नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। नमस्कार पूजा मैडम। नमस्कार मैं जी, आपको नमस्कार। मेरा आज एक्चुअली 7th डे है और हम्म। मैं सबको अपना ये आइसोलेशन का एक रूम है। बट हम्म। मैं नेचुरोपैथी पूरा फॉलो कर रहा हूँ 3 साल से। खिड़की हम्म। दरवाजे लोग कहते हैं पूरा बंद करके रखते हैं। मैं आइसोलेशन में तो हूँ, बट हम्म। अगर आप लोग देख सकते हैं तो मेरी खिड़की दरवाजे जो है खुले रहते हैं पूरे दिन, ताकि फ्रेश एयर इस कमरे के अंदर आती रहे। हम्म। ये ऑक्सीमीटर जो है जरूर मैंने अपने पास रखा हुआ है, जो है रेगुलर चेक करने के लिए, बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर रखा हुआ है। और जो थोड़ी सी गलती जो मुझसे हुई है वो आपको यही बता दूं कि फर्स्ट डे हम मैं वाइट चार्ट पे रहा, बट मुझे ये था कि सेकंड डे से मैंने जो है ग्रीन चार्ट शायद करना है, और इसीलिए मेरे को ये 6 दिन लग गए। और जो बस थोड़ी सी मेरे से ये गलती हुई कि मेरा, बट मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये नेचुरल बुखार जैसे दूसरा है। शुरू में मुझे बहुत डर लगा। मेरे इतने रिश्तेदार वेल ऑफ सब हैं, सबने कहा कि हॉस्पिटल चले जाओ, दवाई खा लो। मैं क्या, मुझे 3 साल हुए हैं, मैं येलो चार्ट फॉलो कर रहा हूँ। कभी मुझे बुखार बीच में कभी हुआ तो मैंने मैंने कभी कोई दवाई नहीं खाई। कोरोना क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है, थोड़ा सा मन में डर जरूर था आचार्य जी, बट एक विश्वास था कि अगर 3 साल से अगर मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत मेरे को कभी एलर्जी हो जाती थी वो ठीक हो सकती है, दूसरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो कोरोना क्यों नहीं हो सकता। मेरी वाइफ ने मेरा बड़ा साथ दिया, वो जबकि विश्वास नहीं करती, क्योंकि देखो मैं इस रूम से बाहर नहीं जा सकता हूँ। पेठे का जूस सुबह वो दे देती है, उसके बाद नारियल पानी दे देती है, सलाद दे देती है, खरबूजा दे देती है। इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ये लग रहा था। और कल ही मेरी जेपी भारतीय जी से बात हुई तो मेरे को ये लग तो रहा था कि मेरे को अनीमा और लेना है। पट्टी मैं 3 दिन लगा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बुखार मेरा सुबह के टाइम नॉर्मल हो जाता था और 2-3 बजे के आसपास 99 तक आ जाता था। हम्म। ऑक्सीजन मेरी कभी डाउन नहीं हुई। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, हम्म। अगर आप इस डाइट पे हो, आपकी ऑक्सीजन कभी डाउन जा ही नहीं सकती। वेरी गुड, वेरी। आपका, और मुझसे जो सिर्फ गलती हुई थी कि मैंने एनीमा नहीं लिया, क्योंकि मेरा पहले भी बिना एनीमा के ठीक हो गया था। वाइफ ने कहा एनीमा क्यों ले रहे हो, खाते पीते तो हो नहीं, एनीमा कुछ पेट में तो तुम्हारे जा नहीं रहा है, तो एनीमा लेके क्या क्या निकालोगे। तो बस वो गलती शुरू के 4-5 दिन मुझसे हुई। और मैंने जो है फिर कल शाम को जो है एनीमा लिया, अंदर से काफी मैटर। आज सुबह भी लिया, उसको वाइफ को फोन करके बताया मैंने कहा देख ऐसा है, तू कह रही है 6 दिन से कुछ नहीं खा रहे हो, जूस और उस पे हो, बट पेट से गंदगी काला पानी क्यों निकल रहा है। और सुबह मैं पॉटी भी गया, उसके बाद 1 घंटे बाद अनीमा लिया। मैं क्या, इसका मतलब पॉटी भी गया तू कहते पेट साफ हो गया, बट 1 घंटे बाद जब अनीमा मैंने लिया तो देख फिर काला हल्का सा मटमैला पानी निकला है मेरा। इसका मतलब अंदर से सफाई नहीं हुई है। और जैसे ही ये लिया है उसके बाद से 97 मेरा वो है, 97 फीवर है। और ऑक्सीजन लेवल भी जो है मेरा 95 96 पे था, अब 98 99 दिखा रहा है। मैंने कहा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब नहीं तो मेरा 97 तक दिखाता था, कल एनीमा लिया है, मैं क्या फर्स्ट टाइम जो है 99 टच करा है ऑक्सीजन लेवल। और ये सिर्फ एनीमा की वजह से है, क्योंकि गंदगी साफ हो रही है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एनीमा जरूर लीजिएगा। लोगों के मन में ये रहता है, जैसे हमारी वाइफ के मन में था और हमारे मन में भी हो गया कि एनीमा से क्योंकि कुछ खा तो नहीं रहे, एनीमा क्या फायदा करेगा। बट एनीमा जो है अंदर की गंदगी को साफ करेगा और आपको इस बुखार को ठीक करने में ज्यादा हेल्प करेगा। जो मनीषा, कि आप हैं कहाँ से? मैं मैडम दिल्ली से ही हूँ। मैंने 2018 में जुलाई, 15 जुलाई, मेरे को अभी तक डेट याद है, आपके जो बालाजी वाला जो हॉस्पिटल है वहाँ पे 1 डे का मैंने सेशन अटेंड किया था। अच्छा। और उस दिन से उस समय मेरे को जो है ये वो जो हमारा एक्चुअली जुलाई में एक वनडे हुआ था। 1 डे 15 जुलाई मेरे को आज तक डेट याद है। हम्म। उस डेट को मैंने अपने माइंड में बांध रखा है। और उस डेट को आप ये देख लो 3 साल होने को हो गए हैं। मैंने कभी कोई सर दर्द की, कभी कोई बुखार की, मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली मेरे को सिर्फ उसमें क्योंकि वाइट वॉश हुआ था 1 महीने पहले, तो मेरे को अस्थमा का उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया था अटैक अटैक पड़ा हुआ है सीवियर, और 6-8 महीने आपकी दवाई चलेगी। मैं जब 15 जुलाई को आपके उसमें आया था मेरे गाड़ी के अंदर 2 न्यूबलाइजर थे और मैं दवाई लेता था। डॉक्टर ने कहा था 6 महीने चलेंगे। मैं वो एक्सपीरियंस, क्योंकि अब लोग हैं तो वो भी शेयर कर लेता हूँ कि एकदम नहीं छोड़ा मैंने, बट मैंने ये देखा कि जैसे ही मैं
रोटी छोड़ दी, हम्म, सुबह अपना पेठे के जूस पे आ गया, नारियल पानी पे आ गया, और रात में सिर्फ एक बार रोटी करी, क्योंकि बिल्कुल एकदम नहीं छोड़ सकता था। 3-4 दिन 5 दिन के अंदर मेरे को रियलाइज हुआ कि जो न्यूबिलाइजर की मेरे को जरूरत पड़ रही थी वो कम हो रही है। मैंने डॉक्टर को बिना बताए धीरे धीरे उसको कम कर दिया। हफ्ते 10 दिन बाद मैं डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने मेरे को देख के थोड़ा सा फर्क है, और इसको एक काम करो, ये कम कर दो, क्योंकि वो उसमें था कि हर 10 दिन बाद आना है आपने, हर 10 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि दवाई थोड़ी सी कम करनी है, थोड़ी सी ज्यादा करनी है। और आप ये समझ लो 10 से 12 दिन के अंदर मैंने सारे न्यूज़ छोड़ दिए, सारी दवाई छोड़ दी, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, आज तक मेरे को कोई एलर्जी का, कोई अस्थमा का, कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम की कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई कमजोरी आई इसमें? मेरे को मैडम कोई कमजोरी कोई कमजोरी नहीं आई। अब मनीष जी के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स को, अपने साथियों को ये बताना चाहती हूँ कि मनीष जी को 7 दिन हो गए आज। मैडम आज 7वां दिन है, कोई बुखार नहीं चढ़ रहा है, और मैं लोगों को दिन है, कोई हाँ? बुखार नहीं है। और सबसे 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 इम्पोर्टेंट जो कैच करने वाली बात है इनके एक्सपीरियंस में, कि एनीमा लेते ही इनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। हमने ये आपको कल भी बोला था, आज फिर बोल रहे हैं कि अगर आपको फीवर हो जाए आप एनीमा लीजिए, पट्टी लगाइए, आपका ऑक्सीजन लेवल पहले तो डाउन जाएगा ही नहीं एनएलएस को फॉलो करने से, अगर वो जितना है उससे भी बढ़िया पे आ जाएगा। तो अगर आप एनीमा लेते हैं और पट्टी लगाते हैं। मैंने एक आचार्य जी को परसों भी सुना है, कल भी सुना, परसों शायद आचार्य जी ने बताया था, या कल शायद बताया था कि एनीमा लेने से वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। मैंने कहा अब एनीमा, कल ही शायद बात हुई, मैं कहा अब एनीमा लेना ही लेना। रात में लिया, सुबह लिया, आज जो है अभी 12 बजने वाले हैं, कोई बुखार नहीं चढ़ा है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि अब मैं आज जो है मैं इसको वॉच करूंगा, 4 दिन और रखूंगा, ताकि बिल्कुल पूरी तरह जो है वो हो। बट लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ना घबराएं, और जो आचार्य जी और पूजा मैडम या जो भी ये नेचुरोपैथी है इसको फॉलो करें। बट सबसे बड़ी बात है, मन में एक विश्वास के साथ करें। बहुत बढ़िया मनीष जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात है। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आपने जिस खुले दिल से और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने सबको बहुत बहुत मोटिवेट किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आचार्य जी, मैंने एक्चुअली अपनी फैमिली को बोला हुआ है, क्योंकि मेरी फैमिली, बच्चे, अभी क्या होता है मैं उनको बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, उनको मैंने आपका 4 दिन वाला जो सेशन है ना, पूरी फैमिली के साथ ने आना है। उनको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई तुम पूरी जिंदगी अब बाहर कहीं पे भी जाओगे, सब कुछ करोगे, लेकिन ये विद्या एक बार अगर आपने सीख ली तो अभी आप फॉलो करो चाहे ना करो, बट जिंदगी में जब भी आपको जरूरत पड़ गई, आपने वो सेशन अटेंड करा हुआ होगा, तो आप इमरजेंसी के वक्त दुनिया में कहीं पे भी रहो, आप इसको यूज करके ठीक हो जाओ। मैं एक्सीलेंट। अपनी जिंदगी में ये उनको देना चाहता हूँ कि ये डॉक्टरी सीख लो, ये 4 दिन का कैंप अटेंड करके ये डॉक्टरी सीख लो, उसके बाद करो चाहे ना करो, इमरजेंसी कभी आएगी तो आप डॉक्टर हो तो अपने आप इलाज कर लो। बहुत अगर नहीं, हम आपके माध्यम से सभी लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि आपने ठीक से फॉलो नहीं किया, इसके बावजूद भी आप ठीक हो गए। अगर आप हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, हम 3 दिन के लिए लिक्विड डाइट की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ठीक से फॉलो करोगे तो फिर हम 3 दिन में भी ठीक हो जाएंगे आप। मैं यही कहना चाहता हूँ आचार्य जी कि 3 दिन में ही हो सकता था, मैंने गलती से, और मैं अपनी गलती मान भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, आपके सारे व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि ये गलती करी कि एनीमा नहीं लिया, और मैंने रीजन भी बता दिया कि वाइफ ने दिया नहीं एनीमा, कि क्या करोगे, बिल्कुल कुछ खा नहीं रहे हो, पेट में से क्या निकालोगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। साथियों, हमारा इतिहास 150 वर्ष पुराना है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने इस ज्ञान को इस प्रकार डिजाइन किया कि हम इस विद्या को अपने घरों में रहकर ही अपना सकते हैं। ये निष्काम सेवा गुरु शिष्य परंपरा से चली आ रही है। अब हमारी पूरी टीम इस पवित्र आंदोलन में निस्वार्थ भाव से तन मन धन से लगी है। आप हमारी सेवाओं का लाभ अवश्य लें, हमारी पुस्तकों का अध्ययन करें। हमारी पुस्तकें, पेट की पट्टी और एनीमा हमारे कार्यालय और अमेज़न पर उपलब्ध हैं।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक संडे हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करें या हमारे 2 आवर्स और 4 आवर्स वीडियो सेशंस ज्वाइन करें। यदि आप हमारे साथ रहकर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स NLS ग्रेजुएट कोर्स बी योर ओन डॉक्टर को ज्वाइन करें। और हाँ मित्रों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बहुत सी जानकारी और लिंक आपके लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।